बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आपने ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक वक्त आती रहें और सिलसिला ऑनलाइन स्टडी का चलता रहे। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और लेक्चर नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे। इसके हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। वैसे पहले भी क्वेश्चन 6 ही चल रहा था हमारा, कुछ पार्ट्स में उसके किए थे बट काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 13 या 14। तो मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम पार्ट इसके मैं आपको करवा दूँ और जो रिमेनिंग कुछ ना करवा सका तो वो आपको एज असाइनमेंट्स होंगे आपके लिए पेंडिंग, वो आपने करके मुझे सेंड करने होंगे और मैं देखूँगा आप लोगों ने भी कुछ किया है या नहीं। और आपको भी यकीन करना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा 5th पार्ट है और क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट ये इजी है बट ये है कि थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में रोज और कॉलम के साथ, या कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हम अपना हदफ जो है या टारगेट राइट हैंड साइड का वो अचीव कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये अगर आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा cos 2 बीटा cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा cos 2 गैमा और cos स्क्वायर गैमा। इस सारे को बेटा हमने किसके इक्वल करना है? इस सारे को हमने करना है जी 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। अब देखें हमें किस तरह से पता चलेगा कि कैसे 0 के इक्वल हो सकता है। तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई इस पर फार्मूला जो है वो अप्लाई करें ताकि किसी न किसी वे में कोई दो रोज या दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल या सेम आ जाएं, ताकि उनको उसी लॉजिक कि दो रोज या कॉलम सेम हो या इक्वल हो तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम इसका आंसर 0 ला सकें। अब देखिए अगर मैं माइनस करता हूँ थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को तो मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यह हमारे पास फार्मूला फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़ा था। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल कॉस 2 अल्फा, यानी कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी ये फार्मूला था हमारे पास कोस का। और साइन 2 अल्फा का डबल एंगल याद है आपको? जी बिल्कुल, साइन 2 अल्फा का था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन अभी बेटा हम साइन का नहीं बल्कि कॉस का यूज करेंगे कॉस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा है C3 माइनस C1, यानी कि थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को हम माइनस कर देंगे। तो आपको बताया जा चुका है कि चेंज हमेशा जो फर्स्ट लिखते हैं हम उसी में आती है। C3 में चेंज आएगी, C1 में कोई चेंज नहीं आएगी। तो मैंने C3 में से C1 का माइनस करके मेरे पास रिजल्ट आ गया कोस के अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस के बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इस तरह कॉस स्क्वायर गैमा माइनस साइन स्क्वायर गैमा। अब ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया cos 2 अल्फा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इन तीनों की जगह मैंने एंगल का फर्क जो है वो आएगा, बाकी फार्मूला सेम वही रहेगा। यानी कि एंगल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होता। तो ये बेटा होगा अल्फा है एंगल तो ये cos 2 अल्फा आ जाएगा, अगर बीटा है एंगल तो cos 2 बीटा आ जाएगा और अगर गैमा है तो cos 2 गैमा आ जाएगा। अब अगर हम गौर करें देखें सेकंड और थर्ड कॉलम को cos 2 अल्फा 2 बीटा cos 2 गैमा cos 2 अल्फा 2 बीटा cos 2 गैमा, तो सेम आ गए। इट्स मीन सेकंड और थर्ड यानी कि C2 इक्वल आ गया C3 के। जब दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट का आंसर हमें पता 0 होता है। सो ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं 6 नेक्स्ट पार्ट है वो भी देख लें जरा। इसका cos अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये cos बीटा साइन बीटा और साइन बीटा प्लस डेल्टा, cos गैमा साइन गैमा प्लस डेल्टा। तो स्टूडेंट्स अच्छा जी, अब हमने इसको भी 0 के इक्वल करना है और कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होकर वो रोज या कॉलम सेम हो जाएं ताकि हम उसको 0 लिख सकें।
तो यहाँ पे हमें थर्ड कॉलम से खुद ही कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है क्वेश्चन से कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिल गया था हमें। तो इसमें हमें डेफिनेटली ये क्लू मिल रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है। उसको हम एक्सपेंड करेंगे इसमें भी और इसमें भी। और वो फार्मूला क्या था मैंने लिख भी दिया आपके आसानी के लिए। मैं साथ साथ जो भी यूज़ होते हैं फार्मूले वो लिख देता होता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से फार्मूला अप्लाई हो गया। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये जो तीनों थे हमारे पास साइन, इसको आपने अल्फा कंसिडर करना है और डेल्टा को बीटा। मतलब कोई भी ग्रीक लेटर अगर यूज़ हुआ है तो आपने परेशान नहीं होना, वो एंगल ही है, चाहे वो डेल्टा हो, अल्फा, बीटा, गैमा, व्हाटसएवर कुछ भी हो। तो देखें इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए मैंने साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फर्स्ट एंगल को आपने अल्फा समझना है, सेकंड एंगल को बीटा। तो तीनों पर मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जैसा कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि आपने बेटा जो फर्स्ट ईयर में 3.3 एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टी दी थी डिटरमिनेंट की कुछ, तो वो मैंने रिवाइज भी करवाई थी आपको, तो वो जहन में ज़रूर रखनी है। और उसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर किसी कॉलम में दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो हम उनको टू डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखना कैसे है कि पहला कॉलम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा एज इट इज़, फिर दूसरा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा, दूसरा कॉलम भी एज इट इज़, लेकिन प्लस क्या हो रही है, ये वैल्यू एक ही हो, ये वैल्यू। तो थर्ड कॉलम में एक डिटरमिनेंट में ये वैल्यू आ जाएगी, सेंटर में बेटा आप प्लस का साइन डालोगे और थर्ड कॉलम में यही वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस अल्फा साइन गैमा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गैमा साइन डेल्टा। इनके सेम टू सेम हर चीज़ वही है, बस एक कॉलम में थर्ड कॉलम में ये वैल्यू आ जाएगी और एक थर्ड कॉलम में ये वैल्यू आएगी। जब प्लस वाला साइन है वो सेंटर में आ जाएगा, बाकी फर्स्ट टू कॉलम एज इट इज़ इधर भी आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि टारगेट हमारा वही है कि हमने किसी तरीके से दो कॉलम्स को सेम करना है और वो हमें सेम होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ से कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा है तो थर्ड कॉलम से मैंने कॉस डेल्टा कॉमन ले लिया, तो देखें मेरे पास क्या बच गया, साइन अल्फा बीटा गैमा साइन अल्फा बीटा गैमा, दोनों सेम नहीं बच गए, इनके सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल आ गए। सिमिलरली बेटा इस डिटरमिनेंट में मुझे साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है थर्ड कॉलम से, तो मैंने साइन डेल्टा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। तो इसमें वन और थर्ड कॉलम सेम आ गया और इधर सेकंड और थर्ड कॉलम सेम आ गया। जब भी ये कंडीशन आपके पास आ जाए तो हमें पता है डिटरमिनेंट का आंसर हम जीरो लिख सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग और सॉल्विंग। तो इसका आंसर भी मैंने जीरो लिखा, इसका भी आंसर जीरो लिखा। जीरो समथिंग मल्टीप्लाई आपको पता है जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है और जीरो ही हमने इसको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट इसका जो है हमारा 7th पार्ट मैंने आपको भी सेम इस तरह का ही है, तो एज असाइनमेंट आपको छोड़ दिया पेंडिंग, तो आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, उसमें कोई इशू तो नहीं आया आपको। और ये नेक्स्ट जो 8th पार्ट है वो मैंने कर दिया और वो पार्ट ये है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, सी प्लस डी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सी डी, जी प्लस एच का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और जी एच। इस सारे डिटरमिनेंट को एज यूजुअल हमने जीरो के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। वंस अगेन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई दो कॉलम सेम आ जाए ताकि हम उस लॉजिक को फॉलो करते हुए डिटरमिनेंट का आंसर जीरो लिख सकें। तो देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन खुद भी बताता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये हमें यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था कि इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें। तो तीनों का मैं स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, जो कि हमें आता है ए प्लस बी का स्क्वायर, छोटी क्लासेस में हम लर्न कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2gh। बाकी कॉलम वैसे ही हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा सोचूं या देखूं तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अगर इस कॉलम से सेकंड को माइनस कर दूं तो डेफिनेटली ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
और बी स्केयर से, तो ओनली मुझे क्या बचेगा 2ab। तो ये देखें 2ab, क्योंकि सिंपली मैंने वही बात लिखी जो आपको अभी बताई है कि C1 माइनस C2, चेंज किस में आएगी C1 में, C2 में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इधर जब हम माइनस करेंगे तो 2ab रह जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 2cd रह जाएगा, सिमिलरली ये 2gh रह जाएगा। यहाँ से हम देखें 2 2 2, C1 से 2 कॉमन आ रहा है, तो देखें C1 से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो अगर आप गौर करें पहले और थर्ड कॉलम को, ABCDGH, ABCDGH, तो पहला और थर्ड कॉलम इक्वल आ जी। ये हमारा पहला और तीसरा, ये कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इक्वल आने की वजह से ये डिटरमिनेंट भी ज़ीरो हो गया, और 2 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्रोडक्ट बाय समथिंग ज़ीरो ही होता है। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नहीं बल्कि इसका 9 पार्ट है, बट वो मैंने छोड़ दिया है एज असाइनमेंट, आपके लिए पेंडिंग कर दिया। उसको आपने खुद से करना, और कमेंट में लिखना, कोई इशू तो नहीं आया उसको करने में, तो उसको फिर मैं देखूंगा। तो इसके अलावा मैंने ये नेक्स्ट 10th पार्ट किया है, फैक्टोरियल वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये देखने है तो इजी। 1/2 फैक्टोरियल 1 0, 1/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 1/4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, सारे को ट्रीटमेंट को हमने बेटा एज यूजुअल किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। तो एज यूजुअल मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए इन सब के फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दिया, मैं यहाँ लिख भी दिए हैं। 2 फैक्टोरियल मीन्स कि आपने 2 को 1 तक प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 3 2 6 6 आ गए, और 4 का फैक्टोरियल इसी तरह से 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ गया। अब अगर हम गौर करें तो इसका एलसीएम 2 बनता है, इसका एलसीएम 6 बनता है, और थर्ड रो का एलसीएम 24 बनता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने R1 को 2 से, R2 को 6 से, और R3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट हमें पता है डिटरमिनेंट में हम जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। 2 6 24 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, और साथ इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस डिटरमिनेंट का आंसर आ गया 1 2 0 1 3 6 1 4 एंड 12। अब अगर मैं थर्ड कॉलम को देखूँ 0 6 12, तो यहाँ से बेटा 6 कॉमन आ रहा है, तो देखिए मैं लिख भी दिया है टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम C3, क्योंकि थर्ड कॉलम से 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन लेने के बाद बेटा हमारे पास बच जाएगा 0 1 और 2, और ये वाला 6 जो है 6 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इधर अमाउंट बचेगी 1/2 इंटू 24। याद है कि ये पॉइंट नहीं है बल्कि इंटू या मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मैंने लिखा है C2 माइनस C3, यानी कि सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस कर देंगे। तो देखें ज़रा, माइनस करके देखें क्या आता है। 2 - 0 2, 3 2 - 0 2, 3 - 1 2, 4 - 2 2, ये 2 2 2 आ गया, जो कि कॉमन आ रहा है डेफिनेटली सेकंड कॉलम से। तो मैंने सेकंड कॉलम से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 1 1, और ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया 1/24। और ये कॉमन लेने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम इक्वल आ गए। तो इक्वल हो हमें पता है डिटरमिनेंट 0 होता है, 0 समथिंग 0, तो इस वजह से हमारी आ गई राइट हैंड साइड, बिकॉज C1 = C2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इक्वल है। इससे बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और ये सिलसिला हमारा क्वेश्चन 6 का भी मजीद थोड़ा सा चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज के ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।